हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। वर्णन कीजिए कि किसी ठोस एवं विलयन के मध्य साक्य बची साक्य नहीं बची क्या साम्य है। साम्य कैसे स्थापित होता है। चलिए बच्चों देखते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा। देखिए बच्चों क्या होता है कि एक बात समझते हैं। मान लेते हैं हमारे पास बच्चों क्या है, एक ये पात्र है। एक पात्र में 1 लीटर क्या है बच्चों, 1 लीटर पानी है। अब हमें पता है कि जब 1 लीटर पानी है तो इसमें बच्चों समान अगर ताप हमारा क्या बच्चों सामान्य ताप पर है, नहीं सामान्य ताप है, तो क्या बच्चों इसमें लवण या कोई चीनी घोलेंगे तो बच्चों ऐसा तो नहीं कि 5 किलो चीनी घुल जाएगी। घुल सकती है लेकिन एक लिमिट तक ही घुलेगी, क्या सीमित मात्रा ही घुलेगी। यानी कि हम इसमें क्या करें बच्चों, 5 किलो अगर इसमें क्या करें बच्चों चीनी घुल रहा है, 5 किलो अगर हम इसमें चीनी मिला रहे हैं तो बच्चों एक सीमित मात्रा ही तक तो घुली ना। ज़्यादा 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 से क्या होगा, ज़्यादा ज़्यादा 10 किलो घुलेगी, इससे ज़्यादा तो नहीं घुलेगी ना। तो बच्चों क्या हुआ यहाँ पे जो चीनी की मात्रा यानी कि जो विलेय की जो मात्रा है वो क्या हो गई बच्चों, सीमित हो गई, सीमित मात्रा हो गई। तो इस सीमित मात्रा ही इसमें क्या होगी बच्चों, इस क्या होगी बच्चों, विलायक में घुलेगी। तो बच्चों क्या होगा कि इसको अगर मान लेते हैं हम यहाँ पे क्या करते हैं बच्चों, अगर मान लो कि हम यहाँ पे इसका ताप उच्च कर दें। पहले तो ये सामान्य ताप पे प्रक्रिया हो रही थी, अगर यहाँ पे उच्च ताप कर दें, उच्च ताप पर क्या होगा, उच्च ताप पर अगर हम चीनी की चाशनी बनाएं, क्या करें बच्चों, इसी चीनी की इसी चीनी की क्या बनाए बच्चों, चाशनी बनाए। और चाशनी बनाने के बाद इसको क्या करते हैं बच्चों, इसको अगर हम ठंडा कर दें, चाशनी बनाने के बाद इसको अगर हम ठंडा कर देंगे तो चीनी के क्रिस्टल क्या होंगे बच्चों, जो चीनी के जो क्रिस्टल होंगे, आप लिख लेते हैं बच्चों, चीनी के वो क्रिस्टल होंगे वो क्या हो जाएंगे बच्चों, अलग अलग हो जाएंगे। चीनी के क्रिस्टल अलग अलग हो जाएंगे। तो क्या हो गया बच्चों, तो समझ लेते हैं। किसी ताप पर, यहाँ लिख लेते हैं बच्चों, समझते हैं क्या लिखा समझा हमने। किसी ताप पर, किसी ताप पर दिए गए विलयन में, दिए गए दिए गए विलयन में यदि यदि और अधिक और अधिक विलेय और अधिक विलेय न घुल सके, विलेय न घुल सके तो ऐसे, इसे बच्चों थोड़ा सा, तो ऐसे विलयन को, तो ऐसे विलयन को क्या कहेंगे बच्चों, संतृप्त विलयन। क्या कहेंगे बच्चों, ऐसे विलयन को संतृप्त विलयन कहेंगे। ये तो हो गया बच्चों हमारा संतृप्त विलयन। तो बच्चों यहाँ पे हमें क्या समझ आया कि जो विलेय की वरीयता किस पर निर्भर कर रही है, विलेय की वरीयता किस पर निर्भर कर रही है, ताप पर निर्भर कर रही है। यहाँ पे लिख लेते हैं, विलेय की विलेयता, विलेय की विलेयता ताप पर निर्भर करती है, ताप पर निर्भर करती है। तो बच्चों ये तो हो गया हमारा ये। अब देखिए बच्चों होता क्या है कि जो संतृप्त विलयन में ना जो अणुओं की जो ठोस अवस्था होती है, संतृप्त विलयन में अणुओं की ठोस अवस्था और विलेय, और विलेय में जो विलेय के जो विलयन में जो अणुओं के बीच की जो गतिक साम्यावस्था होती है, क्या होती है बच्चों, मैंने क्या बताया, इसको ध्यान समझिएगा। जो संतृप्त विलयन में जो अणुओं की ठोस अवस्था
एवं एवं विलय में एवं विलय के विलयन में विलय के विलयन में अणुओं के बीच विलय के विलयन में अणुओं के बीच क्या हो जाएगी बच्चों? गतिक साम्यावस्था। गतिक साम्यावस्था हो जाएगी। किस तरह हो जाएगी? देखिए बच्चों, हमारा जो यहाँ पे विलयन था वो क्या था बच्चों? चीनी का विलयन था। चीनी का विलयन था। और बच्चों यहाँ पे ठोस क्या था हमारा? चीनी था। चीनी हमारा क्या था बच्चों? यहाँ पे ठोस था। तो बच्चों इनके बीच में क्या हो गया? इनके बीच में गतिक साम्यावस्था आ गई। कौन सी अवस्था आ गई बच्चों? गतिक साम्यावस्था। गतिक साम्यावस्था। तो बच्चों साम्यावस्था में क्या हुआ यहाँ पे समझते हैं कि इनके में यहाँ पे क्या हुआ? इनके बीच में अगर साम्यावस्था आ गई है तो साम्यावस्था में क्या हो रहा है समझते देखिए। साम्यावस्था में चीनी के घुलने की दर, किसे घुलने की दर बच्चों? चीनी के घुलने की दर। चीनी के घुलने की दर किसके साम्यावस्था, किसके बीच में साम्यावस्था होगी बच्चों? चीनी के क्रिस्टल की दर के बीच में साम्यावस्था स्थापित होगी। चीनी के क्रिस्टल की दर, चीनी के क्रिस्टल की दर की क्या होगी बच्चों? साम्यावस्था स्थापित होगी। बच्चों ये जो हमारा जो गतिक साम्यावस्था है ना, इसमें एक लाइन लिखते हैं, आप समझिए बच्चों। रेडियो एक्टिवता युक्त, रेडियो एक्टिवता युक्त, रेडियो एक्टिवता युक्त चीनी की सहायता से, चीनी की, इसे बच्चों यहाँ पे चीनी की सहायता से, चीनी की सहायता से उपरोक्त उपरोक्त दरों, उपरोक्त दरों एवं साम्यावस्था, उपरोक्त दरों एवं साम्यावस्था की प्रकृति का, साम्यावस्था की प्रकृति को सिद्ध किया गया है। क्या किया है बच्चों? साम्यावस्था की प्रकृति को सिद्ध किया गया है। देखिए बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे जो चीनी का जो विलयन है, यहाँ पे समझिए बच्चों, चीनी का जो विलयन है और चीनी यानी जो ठोस हमारा, उसके बीच में क्या साम्यावस्था स्थापित है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? जो चीनी के जो घुलने की दर, जितनी तेजी से चीनी घुल रही है, यहाँ पे बच्चों हमने क्या किया बच्चों? ताप उच्च कर दिया था। तो चीनी की जो घुलने की दर वो चीनी के क्रिस्टल की दर के, इनके बीच में क्या बच्चों? साम्यावस्था है। यानी कि देखिए बच्चों, अगर अभिक्रिया में क्या हो रही है कि चीनी घुल रही है, चीनी जितनी तेज घुलेगी उतनी जल्दी क्या होगा? चीनी क्रिस्टल बनेगी। जब चीनी क्रिस्टल को ठंडा कर देंगे तो चीनी की घुलने की दर की वो क्या होगी बच्चों? प्रश्न अभिक्रिया में क्या हो जाएगी बच्चों? वो चीनी की घुलने की दर के साम्यावस्था, दोनों के बीच में क्या हो रहा है बच्चों? साम्यावस्था स्थापित हो रही है। अब देखिए बच्चों इसमें होता क्या है कि बच्चों ये तो हमारा हो गया पूरा, ये हो गया। अब इसके बीच में क्या बच्चों? कुछ निष्कर्ष निकलता है। क्या निष्कर्ष निकलता है? इस ठोस यहाँ पे इन जो चीनी जो विलयन है और इनके चीनी ठोस के बीच में जो क्या हुआ बच्चों? साम्यावस्था स्थापित हो गई, तो हमने सिद्ध कर लिया। इनके बीच में निष्कर्ष क्या निकलता है? इनके बीच में निष्कर्ष निकलता है बच्चों, देखिए क्या निष्कर्ष निकलता है। ठोस और द्रव के मध्य में जब साम्यावस्था स्थापित होती है, इसमें क्या होता है बच्चों? विलयन में, विलयन में विलय की सांद्रता, विलयन में विलय की सांद्रता निश्चित ताप पर स्थिर होती है। क्या होती है बच्चों? निश्चित ताप पर स्थिर होती है। ये हमारा क्या लिखा था प्रश्न में बच्चों? देखिए यहाँ पे प्रश्न में लिखा था
वर्णन कीजिए किसी ठोस एवं विलयन के मध्य साम्य कैसे स्थापित होता है। बच्चों ये मैंने पूरी प्रक्रिया आपको यहाँ पे समझा दी। ये बच्चों यहाँ पे इसका निष्कर्ष है। ये क्या है बच्चों, ये हमारा यहाँ पे निष्कर्ष आ गया। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।